are going to we're going to discuss about the generic class and generic method. Generic class and generic method, we can say like it is a generalized class or generalized method. It needs to develop a class with a method which can return the various type of objects such as integer, string and double. Okay, so any type of object you can return. So here we are not passing any kind of डेटा टाइप. ओके, तो यहाँ पर हमको डेटा टाइप डिफाइन हम नहीं करेंगे और हम यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू हम रिट्राइव करेंगे. एंड वी हैव टू डिफाइन ए मेथड. दैट मेथड इज ऑफ एनी टाइप, मतलब which can return any type of value, which is return the integer value, which can return the string value, which can return the double value. So a developer can return any type of value. Now, to implement the functionality, a developer needs to create a generic class and generic method. Means you have to define a functionality, or you have to define a function which is return any type of value. Okay, so that we're using a generic class and a generic method which is return any type of value. So generic class we're using that it enable you to generalize class. ओके, तो पहले हम क्या यूज किए हैं ना, वाई यू आर यूज जेनरिक क्लास ना. एक डेवलपर जो है एक डेवलप करना चाहता है एक क्लास विथ ए मेथड व्हिच कैन रिटर्न वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब एक फंक्शन वो इंटीजर भी रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग भी रिटर्न करेगा और डबल भी रिटर्न करेगा. जैसे कि हम वॉइड डिस्प्ले डिफाइन करते हैं, तो वॉइड डिस्प्ले मतलब वो इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू. If I write int display, then it is return you the integer value. If I define float display, it is return you the float value. बट आपको ऐसा एक फंक्शन डिफाइन करना है जो आपको एनी टाइप ऑफ वैल्यू आपको रिटर्न करेगा. सो दैट वी आर यूजिंग द इंटीजर, स्ट्रिंग एंड डबल. मतलब एक फंक्शन हम ऐसा यूज करेंगे जो इंटीजर भी रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग भी रिटर्न करेगा और डबल भी रिटर्न करेगा. To implement the functionality, a developer needs to create a generic class and method. Generic class enable you to create a generalized class. To declare a generic class, okay, so the name of the class is followed by a parameter section. Class का name के बाद class का name, उसके बाद हम define करेंगे generic type parameter t. So you can create a generic class by using following code snippet: class, generic class demo, then t. It is a type parameter which can return any type of value. In the case you want to create a generic class to set or get method, you can use the following code. Okay, so first of all मैं आपको एक generic class ये define करके दिखाता हूँ.
तो यहाँ पर एक क्लास देखिए जो जेनरिक क्लास है, क्लास क्लास का नेम है बॉक्स, और जो जेनरिक टाइप क्लास है इसलिए हम यहाँ पर टी यूज करते हैं, टी फॉर टाइप पैरामीटर। देन यहाँ पर एक फंक्शन है पब्लिक वॉइड ऐड फंक्शन, यहाँ पर भी हमने टी डिफाइन किया, टी देन टी, जैसे कि हम यूज करते हैं आई एन टी ये, तो आई एन टी की जगह पर आप मान लो यहाँ पर टी है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम है टी, मतलब आप यहाँ पर कोई डाटा टाइप नहीं है, कोई वेरिएबल अगर हम मेंशन करते हैं तो ये टी एक ऑब्जेक्ट है। तो पब्लिक टी गेट मतलब पब्लिक वॉइड गेट हम यूज करते हैं, यहाँ पर टी है रिटर्न टाइप। तो अभी हम क्या करेंगे ना, रन टाइम में ये जो क्लास के अंदर और एक क्लास हमने डिफाइन किया, एक क्लास के अंदर हम एक मेन मेथड डिफाइन किए, मेन मेथड के अंदर बॉक्स इंटीजर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए ये ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के मदद से जो भी वैल्यू हम ये पैरामीटर में पास करेंगे वो इंटीजर टाइप होगा, तो यहाँ पर इंटीजर मेंशन किए। और यहाँ पर जो वैल्यू हम पास करेंगे स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन किया, मतलब स्ट्रिंग बॉक्स जो ऑब्जेक्ट है उसके मदद से जो भी वैल्यू हम पास करेंगे फंक्शन को वो स्ट्रिंग वैल्यू होगा। तो पहले हम क्या किए ना, इंटीजर वॉक्स डॉट ऐड में ऐड फंक्शन को कॉल किया। जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे इंटीजर का वैल्यू पास करना पड़ेगा, तो न्यू इंटीजर 10, तो 10 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और ये टी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा टी ऑब्जेक्ट में। फिर जब हेलो वर्ल्ड में पास करता हूँ तो फिर से ये जो ऐड जो फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट ऐड, कहाँ पर ऐड हो रहा है ऑब्जेक्ट में ऐड हो रहा है, मतलब ये जो ऐड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर स्टोर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये ऑब्जेक्ट की मदद से हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे। जब फंक्शन को कॉल करेंगे देन ये हमको एक वैल्यू दिखाएगा, सपोज इंटीजर वैल्यू 10 देन स्ट्रिंग वैल्यू हेलो वर्ल्ड, तो ये वैल्यू आपको शो किया। मतलब एक ही फंक्शन है दो वैल्यू यहाँ पर एक्सेस कर रहा है। ओके, यहाँ पर परसेंटाइल डी, जैसे कि हमारा जो सी प्रोग्राम का थोड़ा पार्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो रहा है, उसको रिटर्न करने के लिए यहाँ पर हमने यूज़ किया परसेंटाइल डी। ओके, तो अगर परसेंटाइल डी हटा देते हैं तो यहाँ पर देखो आपका वैल्यू नहीं शो करता है, इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू दोनों ब्लैंक आ रहा है। ओके, अगर रुको यहाँ पर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, प्रिंट एल एन यूज़ करते हैं, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं।
तो ये अप्लीकेबल नहीं हुआ इसमें, इसलिए हम यहाँ पर प्रिंटफ यूज़ करेंगे। प्रिंटफ मतलब जो सी प्रोग्राम का जो एक मेथड है प्रिंटफ, विच इज़ यूज फॉर डिस्प्ले टेक्स्ट। अगर आप प्रिंटफ यूज़ करते हो इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, आपको यहाँ पर परसेंटाइल डी यूज़ करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन को जाने के लिए स्लैश एन। तो यहाँ पर वही परसेंटाइल एस स्लैश एन, स्ट्रिंग के लिए स्लैश एन अभी यहाँ पर काम करेगा। इंटीजर वैल्यू 10 एंड स्ट्रिंग वैल्यू इज हेलो वर्ल्ड। तो एक प्रोग्राम है, जैसे कि हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और एट रन टाइम हम मेंशन कर रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये जो फंक्शन में कौन सा वैल्यू स्टोर होगा। तो रन टाइम में हम यहाँ पर पास कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, रन टाइम में हम पास कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगा। ओके। यस सर। सर वो ये टी वाला समझाइए ना वापस से, कैपिटल एंड स्मॉल टी, दो टी क्यों लिए? ये वाला जैसे कि देखो यहाँ पर जो मेंबर वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल आप जब वेरिएबल डिफाइन करते थे तो क्या डिफाइन कर रहे थे, आई एन टी ए। तो यहाँ पर आई एन टी जो हम्म। है वहाँ पर कैपिटल टी हो गया, और वेरिएबल जो है ए है यहाँ पर स्मॉल ए हो गया। ओके। ओके सर, वो प्रिंटफ वाला, ये मीन्स हम जब ये जेनरिक क्लास बनाएंगे तभी यूज कर सकते हैं ना, हाँ, या ऐसे ही जनरिक कहीं? क्लास में अगर प्रिंटफ आप यूज करोगे तभी दिखाई देगा, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट में अच्छा। वैल्यू स्टोर करोगे उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला यूज किया जाता है। तो मैं जहाँ भी जेनरिक क्लास यूज करूंगा मुझे ये ऐसे ही प्रिंट करवाने? हाँ, मतलब एक एक तरीका है, तो हम अभी तो एक ही दिखा रहे हैं, तो और ज़्यादा प्रोग्राम हम यहाँ पर दिखाएंगे। ओके।
Just a minute. क्वेश्चन आपको देता हूँ। बटन 9 और एक देखते हैं। एक मिनट। ओके, चलो। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट को।
अच्छा, ये वाला है जो हम दिखा रहे थे अभी प्रोग्राम, क्लास क्लास नेम टाइप पैरामीटर, क्लास जेनरिक क्लास डेमो टाइप पैरामीटर, ये दोनों टाइप पैरामीटर जैसे हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर और एक देखिए, पब्लिक क्लास जेनरिक क्लास डेमो टाइप पैरामीटर, प्राइवेट टी टाइप पैरामीटर, पब्लिक void set value टाइप पैरामीटर, पब्लिक void get value देन टाइप पैरामीटर। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, इंटीजर ऑब्जेक्ट न्यू क्लास देन इंटीजर, मतलब जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू यहाँ पर 10 पास कर रहे हैं तो ये इंटीजर एक्सेप्ट होगा। अगर हम गेट वैल्यू करेंगे तो हमको वो वैल्यू रिटर्न करेगा। जेनरिक क्लास स्ट्रिंग एस ऑब्जेक्ट देन स्ट्रिंग, देखो यहाँ पर सेम मेथड है, सेट वैल्यू सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जा रहा है ये कौन सा वैल्यू लेगा, ये इंटीजर लेगा या स्ट्रिंग लेगा। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं और इंटीजर भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्लास हम बनाते हैं, सपोज क्लास जेनेरिक डेमो, इनका टाइप पैरामीटर टी हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद ये जो प्रोग्राम है बस मैं वही पास कर रहा हूँ, प्राइवेट कैपिटल टी देन स्मॉल टी, पब्लिक void सेट वैल्यू, पब्लिक void सेट वैल्यू, यहाँ पर आपका कैपिटल टी देन स्मॉल टी, यहाँ पर पास होगा दिस डॉट टी इक्वल्स टू टी, देन पब्लिक टी गेट वैल्यू, ये आपको रिटर्न करेगा टी। तो अभी हम यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string args, हमारा क्लास का नाम है जेनेरिक डेमो, जेनेरिक डेमो। अभी हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर आई ओबीजे इक्वल्स टू न्यू जेनेरिक डेमो, इसमें पास होगा इंटीजर, then I obj डॉट सेट वैल्यू, यहाँ पर 10 पास करेंगे, देन
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे आई ओबीजे डॉट गेट वैल्यू, आई ओबीजे डॉट गेट वैल्यू। दी सेम चीज यहाँ पर हम स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, एस ओबीजे न्यू स्ट्रिंग, एस ओबीजे टेन, एस ओबीजे डॉट गेट वैल्यू। Okay, so I save the file. एक दूसरा तरीका का एग्जांपल है, अभी हम इसको रन करते हैं। जावा सी जेनरिक डेमो डॉट जावा, देन जावा जेनरिक डेमो। तो यहाँ पर देखिए 10 डिफाइन किया है, यहाँ पर स्ट्रिंग में 10 डिफाइन किया। तो पहले हम यहाँ पर एक क्लास डिफाइन किए और उसका जो पैरामीटर है टाइप पैरामीटर टी हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट टी टी ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन किया गया। देन पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू, पब्लिक वॉइड जेनरिक डेमो, यहाँ पर सेट वैल्यू है, पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू कैपिटल टी देन स्मॉल टी, देन दिस डॉट टी इज इक्वल टू टी, यहाँ पर डिफाइन किया गया दिस डॉट टी इक्वल टू टी, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर पास करोगे ये अगर मेंबर वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद हो गया पब्लिक टी गेट वैल्यू, वो रिटर्न करेगा रिटर्न टी। तो पहले हमने क्या किया ना, ये जो जेनरिक डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन किए ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंटीजर वैल्यू ही कंटेन करेगा और हम इंटीजर वैल्यू ही पास करेंगे सेट वैल्यू मेथड में। तो जेनरिक डेमो आई ओबीजे न्यू जेनरिक डेमो इंटीजर ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू 10 हम यहाँ पर पास किए, तो यहाँ पर टी स्टोर होगा। तो टी से आकर यहाँ पर टी वेरिएबल में स्टोर होगा। देन जब हम ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू करते हैं तो ऑटोमेटिक जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो ये आपको रिटर्न करेगा। तो जो 10 है आपको इंटीजर का 10 यहाँ पर रिटर्न किया। फिर दोबारा हम और एक ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास किए, न्यू स्ट्रिंग। तो ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू यहाँ पर 10 पास किए, तो ये 10 जाकर कहाँ पर स्टोर होगा ना, सेट वैल्यू में स्टोर होगा 10। फिर यहाँ से हम रिटर्न रिटर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 10 आपको दिखाया। क्लियर, प्रोग्राम समझ में आया? सर हम्म। यहाँ यहाँ प्राइवेट क्यों यूज किया हमने, मीन्स प्राइवेट तो मतलब कुछ और क्यों नहीं यूज प्राइवेट मतलब वही क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अभी प्राइवेट आप हाँ हाँ। सेम आउटपुट आएगा। ओके, तो सर प्राइवेट यूज क्यों करे, तो मतलब यूज करूँ ना करूँ बात एक ही है। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास में अगर यूज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर प्राइवेट डिफाइन करो। अच्छा
ओके ओके। और सर वो बोला था यहाँ पे प्रिंट टैब हमने यूज नहीं किया, हमने सिंपल प्रिंट एलन यूज करा। हाँ, यहाँ पर हम जैसे कि ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल कर रहे हैं, वो दूसरा प्रोग्राम था, यही हाँ यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम है। यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक। हम्म, प्राइवेट टी, टी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आर मेथड। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कन्वर्सन हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने कॉल किया, यहाँ पर डिफरेंस क्या है देखो, सेट वैल्यू, यहाँ पर गेट वैल्यू है, यहाँ पर भी आर देन टी, ये डिफाइन किया गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमने बॉक्स क्लास का इंटीजर यहाँ पर हमने भी पास किया, ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू मतलब आर्ड, इसको कॉल किया। तो इसमें हमने क्या पास किया, डायरेक्टली वैल्यू पास किया, यहाँ पर हमने क्या पास किया, न्यू इंटीजर लिख के पास किया। अभी इसको हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर प्रिंट एलन, यहाँ पर टू एरर दिखा रहा है। ओके, टेन एंड हेलो वर्ल्ड। अभी देखो, यहाँ पर हम कॉमा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्कार्डिनेशन यूज करेंगे।
आया? यस सर। कॉमा हटा दो, बस प्रोग्राम करो, हो जाएगा। तो कॉमा दिया इसलिए प्रिंट एफ यूज किया गया। ओके। यस सर। Creating a generic method. In a generic class, a method can use the type parameter of the class, which is automatically makes the method generic. ओके, तो एक जेनरिक क्लास में जो मेथड हम यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप पैरामीटर रहेगा, तो जो मेथड को ही जेनरिक बना देगा। तो इन द जेनरिक क्लास द मेथड कैन यूज टाइप पैरामीटर ऑफ द क्लास व्हिच automatically makes the method generic. ओके, तो पब्लिक void set वैल्यू, देन पब्लिक की गेट वैल्यू। तो यहाँ पर जेनरिक मेथड कैसे हम करेंगे? देखो, पब्लिक क्लास जेनरिक मेथड डेमो, पब्लिक एम void, देन एम डिस्प्ले। यहाँ पर टाइप पैरामीटर रहा रिटर्न वैल्यू। तो क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए। देखो, यहाँ पर हमने कुछ नहीं पास नहीं किया। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास करेंगे या आपका जो स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं किए, सिर्फ हमारा जैसे कि नॉर्मल क्लास ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया। फिर ऑब्जेक्ट की मदद से हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल किए, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले टेस्ट। जब टेस्ट पास कर रहे हैं तो यहाँ पर टेस्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले 7.5, तो यहाँ पर आपका जो फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर होगा। देखो, सेम फंक्शन है, यहाँ पर हम बुलियन वैल्यू पास कर रहे हैं, सेम फंक्शन है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं। तो सेम फंक्शन है, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं, बुलियन वैल्यू पास कर रहे हैं, देन इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू दैट वी आर पासिंग हियर। ओके, तो ये वाला समझ में आया प्रोग्राम? यस सर। ये एग्जांपल दिखाते हैं।
जो यहाँ पर जो टी यूज किया जाता है, टी फॉर टाइप होता है। यहाँ पर डिफाइन करते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो नॉर्मली जो टी होता है, टी फॉर होता है टाइप, ई फॉर होता है एलिमेंट। अगर के यूज करते हैं तो की, इट इज नॉट मैंडेटरी बट यू हैव टू फॉलो इट। एन फॉर नंबर, भी फॉर वैल्यू, ये होता है। अभी हम एक प्रोग्राम करेंगे जो जेनरिक मेथड का प्रोग्राम होगा। क्लास जेनरिक मेथड पब्लिक स्टैटिक ई void प्रिंट अरे। एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, देन ई एलिमेंट। तो पैरामीटर भी जेनरिक टाइप है। तो यहाँ से एलिमेंट कैसे आएगा? अगर अरे से एलिमेंट रिट्राइव करने के लिए फॉर लूप ई स्मॉल ई कॉलन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जो वैल्यू है वो आकर ई में स्टोर होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट, एनहांस फॉर लूप यूज कर रहे हैं, आरे का सारा एलिमेंट यहाँ पर स्टोर होगा।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। Okay, then I define public static void main string args। Okay, तो इसमें हम फंक्शन को कॉल करेंगे, एक array डिफाइन करेंगे, इंटीजर int array 10 20 30 40। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर charr, तो इसमें हम पास करेंगे ए एम अमित। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन intarr, then सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये मैसेज प्रिंट करेगा, प्रिंटिंग इंटीजर अरे तो आपका जो फंक्शन है फंक्शन का नाम क्या है ना, प्रिंट है, स्टैटिक मेथड है, तो यहाँ पर प्रिंट array डिफाइन करेंगे, उसके अंदर intarr, प्रिंटिंग स्ट्रिंग array, अभी हम इसको सेव करते हैं। तो ये एक जेनरिक मेथड हो गया, रन करते हैं इसको।
जावा सी कैन नॉट फाइंड सिंबल CHARA ठीक है। देखो 10 20 30 40 अमित, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर आरे डिफाइन किया, एक कैरेक्टर आरे डिफाइन किया। तो फिर मैंने ये जो आरे को प्रिंट आरे फंक्शन को कॉल करके ये जो इंटीजर आरे वैल्यू को पास किया इधर, यहाँ से आ गया कहाँ पर ई एलिमेंट में। ओके, यहाँ पर इधर आ गया, इधर आकर आपको वैल्यू क्या शो किया, इंटीजर के वैल्यू शो किया। यहाँ पर कैरेक्टर आ रहे, रन टाइम में मैं पास कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। रन टाइम में मैं कैरेक्टर आ रहे पास किया अमित, तो फंक्शन को कॉल किया, अमित पास किया। एलिमेंट में जो सारा वैल्यू है वो आकर एनहांस फॉर लूप में ई ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया, जो ये वाला ई है। तो ई से हमारा सारा वैल्यू प्रिंट किया अमित। क्लियर? यस सर। अभिमन्यु समझ में आया प्रोग्राम? यस सर। हेलो? हेलो हेलो हेलो। अभिमन्यु समझ में आया? ओके ओके ठीक है। हेलो। तो अभी जो मेरा वैल्यू है ये हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो कल वही टाइम पर पढ़ेंगे।